अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट पिंकल मनकानी और आज मैं मौजूद हूँ ज़ैब एफएम डिजिटल में और आप देख रहे हैं यू टॉक। आज का हमारा टॉपिक बहुत मॉडर्न और इम्पोर्टेंट है, ह्यूमैनिटी इन द एज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और इस टॉपिक पर रोशनी डालने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरम मेहमान मिस्टर विनय कुमार एंड मिस्टर चांद कुमार। सबसे पहले आप दोनों का बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। चलिए आज की गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आप क्या मुराद लेते हैं एंड ह्यूमन इंटेलिजेंस से ये कैसे डिफरेंट है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो होती है वो ह्यूमन से एआई की जो डिफरेंस होती है। एआई क्या एक कंप्यूटर सिस्टम है जो कंप्यूटर सिस्टम को डिज़ाइन करती है। एआई क्या करती है, हमारी ह्यूमंस की जो थिंकिंग होती है उसको उस पे वर्क करती है, सही है? उसकी डाटा होती है, उस पे प्रोसेस करती है। जैसे कि ह्यूमंस जो होते हैं, ह्यूमंस में क्या होते हैं, ह्यूमंस से बायोलॉजिकल होती है, एक्सप्रेशंस होती हैं, बायोलॉजिकल इमोशंस जो होती हैं हमारी लाइफ की जो होती हैं, कॉन्सिक्वेंस होती है, वहाँ पे वर्क करती है। इस वजह से ह्यूमंस जो होते हैं और ह्यूमंस की एआई और एआई जो होती है वो एक दूसरे से डिफरेंट होती है। थैंक यू सो मच चांद। एआई हमारे डेली लाइफ में बिना रियलाइज़ करते हुए कैसे यूज़ हो रहा है? अच्छा, ये बात आपने बहुत अच्छी की। इस बात पे मैं आपको बोलना चाहूँगा कि एआई हमारी लाइफ़ में बिना यूज़ करे कैसे यूज़ हो रहा है और हमें इस बारे में पता नहीं चल रहा, उसकी एक मेन वजह है जिसका मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगा कि आजकल हम जितनी भी इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे या स्नैपचैट पे जितनी भी रील्स चलाते हैं, तो जो रील हम ज़्यादातर देखते हैं, वो दरअसल सारे जो सिस्टम है, वो मेटा एआई से कनेक्टेड है, ठीक है? एंड और जितनी भी हम उसमें जो रीलों पे जिसका हमें ज़्यादा शौक होता है, तो वही रील हमें सजेस्ट होती है और वही हमें दिखती है। तो इसी तरीके से हमें एआई हमारी लाइफ में हर जगह बहुत खूब। आपके ख्याल में एआई ह्यूमैनिटी के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है या हार्मफुल और क्यों? एआई है जो एआई है हमारे लिए बेनिफिशियल भी है और हार्मफुल भी है। जैसे कि बेनिफिशियल ये है कि हम एआई जो होती है हमारे लिए, जैसे मेडिकल हो गई, हमारे साथ एजुकेशन हो गई, वहाँ पे दोनों पे वर्क करिए अच्छी तरीके से। जैसे मेडिकल में देखें तो हमारी डिजीज़ होती है, वहाँ पे डिजीज़ को हमें कैसे मतलब केयर करना है। हमारी जो फ्यूचर डिजीज़ होती है, जैसे एआई एक ऐसे ऐप्स बना रहा है, वहाँ पे क्या कर रहा है कि वो हमारे जो डिज़ीज़ होती है, फ्यूचर डिज़ीज़ होती है उसके बारे में बताता है, या हमें कैसे केयर करनी है डिज़ीज़ से उसके बारे में बताता है। जैसे एजुकेशन हो गया, एजुकेशन में वो क्या करता है कि हमें जो मतलब एजुकेशन को एक अच्छी एजुकेशन हमें मिल सके, या हमें एक मॉडर्न एजुकेशन मिल सके, एक वर्ल्ड एजुकेशन मिल सके, लैंग्वेजेस मिल सके, तो उसके बारे में एक अच्छे तरीके से बेनिफिशियल है। हार्मफुल इस तरीके से है कि हमारी जो एआई जो होती है वो हमारी इन्फॉर्मेशन जो होता है उसको स्प्रेड करने के लिए, मिस इन्फॉर्मेशन को स्प्रेड करने के लिए ज़्यादा यूज़ होता है। जैसे चैटजीपीटी हो गया और दूसरे एआई जो ऐप्स हो गए, वहाँ पे क्या होता है, हमारे इमेजेस जो होते हैं वो उनको गलत तरीके से यूज़ किया जाता है, हमारी प्राइवेसी को इन्वेड किया जाता है। इस तरीके से एआई हमारे लिए बेनिफिशियल है। ये आपने बहुत इम्पोर्टेंट बात बताई। थैंक यू सो मच चांद। अच्छा, तो मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि क्या एआई इमोशंस को समझ सकता है? हाँ, एआई इंसानी इमोशंस को समझ सकता है, लेकिन उसके लिए बहुत सारी कंडीशंस हैं कि सबसे पहले आपको कौन से इमोशंस उसको डिस्क्राइब करने हैं, और वो एक मशीन है। मशीन तब तक काम करती है जब तक हम उसे कोई प्रॉम्प्ट दें या कोई काम दें, वो तभी वो काम करेगी, वरना वो काम नहीं करेगी। तो हमें सबसे पहले उसे अपने इमोशंस बताने पड़ेंगे, लेकिन वो हमारे इमोशंस फ़ील नहीं कर सकता, वो सिर्फ़ इमोशंस हमारे से देख सकता है और सिर्फ़ बता सकता है कि हमें अगर किसी चीज़ में मिसाल के तौर पे कहीं हमें प्रॉब्लम है, या हम बोल सकते हैं कि मुझे आज सर दर्द हो रहा है। ये भी एक इमोशंस आ जाता है कि सर में दर्द हो रहा है तो चिड़चिड़ापन आ जाता है। तो ये चीज़ हमें हमसे डिस्क्राइब करेंगे तो वो उसका सॉल्यूशन दे सकता है। लेकिन वो ये नहीं बता सकता कि हमारे हेड में कौन से हिस्से में सर में दर्द होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे हमें हेड में होता है कि कहीं राइट साइड पे माइग्रेन होता है, लेफ्ट पे होता है, बीच में होता है, लेकिन ये एआई नहीं बता सकता। क्योंकि ये चीज़ हम खुद ही जान सकते हैं, लेकिन एआई तभी इमोशंस को समझ सकता है सिर्फ़ जब तक जिस हद तक हम उसे बताएँ। उससे ज़्यादा वो नहीं समझ सकता, क्योंकि वो एक मशीन है। जी बिल्कुल, एआई इमोशंस को नहीं समझ सकता, ये बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। अच्छा, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि एआई इंसानों के सोचने और डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को कैसे चेंज कर सकता है? एआई जो होता है वो हमारी ह्यूमन्स की जो पावर होती है, ह्यूमन्स की थिंकिंग होती है, उस पे वर्क करता है, उसकी डाटा पे वर्क करता है। एक ह्यूज अमाउंट में डाटा इसको चाहिए कि वो हमारे ह्यूमन्स की जो थिंकिंग होती है उसको चेंज करने के लिए वर्क करता है। एआई क्या करता है, एआई जब ये ह्यूमन्स होते हैं, ह्यूमन्स की जो जब ये सोशल मीडिया ऐप्स हो गए या इस तरीके कोई ऐप्स हो गए, उसकी डाटा को रीड करता है। जो हमें डाटा को देते हैं, अपने इमेजेस देते हैं, अपने एक कई डाटा पे कोई कमेंट्स देते हैं, किसी को लाइक करते हैं, वो हमारी सारी चीज़ें जो होती हैं उसको सर्कुलेट करता है, उसको प्रोसेस करता है। उस वजह से हमें क्या करता है, एआई क्या करता है, अपनी जो पावर्स यूज़ करके, मशीन्स को यूज़ करके, वो हमारी जो थिंकिंग होती है उसको चेंज करता है, उसको एक अलग तरीके से वे में मतलब उसको यूज़ कर सकता है। थैंक यू सो मच चांद।
मैं ये जानना पसंद करूँगी कि एआई फ्यूचर में ज़्यादातर जॉब्स रिप्लेस कर देगा, क्यों या क्यों नहीं? एआई फ्यूचर में लोगों की जॉब रिप्लेस कर देगा? जी बिल्कुल कर देगा। इसके लिए एक वजह है कि अगर आप एआई इंसान की बदौलत वो काम जो भी हम करना चाह रहे होते हैं वो चंद सेकंडों में कर देता है, क्योंकि इंसान को वो काम करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत और मशक्क़त करनी पड़ती है, उसके लिए टाइम चाहिए होता है, उसके लिए उसको सोचना पड़ता है, एक क्रिटिकल थिंकिंग करनी पड़ती है। लेकिन एआई एक मशीन है, उसे अगर हम कुछ भी देंगे वो चंद सेकंडों में कर देता है। और अगर बात करें उसकी कि एआई कैसे लोगों की जॉब खा लेगा या कैसे जॉब ख़त्म हो जाएंगी, तो उसकी मेन वजह ये है कि अगर हम कोई भी काम हमारा अगर कोई मशीन फ्री में कर देती है, मसलन चैट जीपीटी है, चैट जीपीटी पे हम अगर कोई भी प्रोग्रामिंग करते हैं, आजकल आपको सबको पता होगा ज़्यादातर बच्चे रिलाय हो गए चैट जीपीटी, क्योंकि वो उसकी हर चीज़ करके दे देता है। तो अगर आप किसी भी सॉफ्टवेयर हाउस में चले जाएँ, तो वहाँ पे उनको चाहिए होता है प्रोग्रामर्स, लेकिन आजकल वही प्रोग्रामिंग वाला काम चैट जीपीटी कर लेता है, तो उनको प्रोग्रामिंग की क्यों ज़रूरत? तो उन एम्प्लॉयज़ की क्यों ज़रूरत जो इनके लिए फालतू का टाइम ज़ाया करे और उनके ऊपर ये खर्चे दें? क्योंकि एआई टूल्स सस्ते होते हैं और इंसान के लिए उनको पैसे देने पड़ेंगे। तो इस कंपेयर में एआई जॉब खा ले सकता है। और इसकी एक और एग्जांपल मैं दूंगा नॉर्थ कोरिया की, जिसमें एआई की वजह से नॉर्थ कोरिया में डॉक्टरों को ये जॉब ख़त्म कर दी गई, क्योंकि उसके बदौलत उसके बनस्पत वहाँ पे एआई रोबोटिक्स बन गए हैं, जो वही डॉक्टर का काम वो एआई रोबोटिक्स कर रहे हैं। तो इसी वजह से अभी और भी डेवलपमेंट होगी, तो आगे पता नहीं और कितनी जॉब्स जाती जाएंगी। बहुत खूब। मेरा अगला सवाल आपसे ये, एजुकेशन और लर्निंग की फील्ड में एआई के मेजर एडवांटेजेस क्या हैं? एआई जो है वो हमारी एजुकेशन में मेजर एडवांटेज ये पैदा कर रहा है कि एआई जैसे पहले होता था कि पहले एक मैनुअल टीचर्स होते थे। ये टीचर्स क्या करते थे, अभी एक सारे बहुत सारे बच्चे होते थे, तो उनको हर बच्चों के साथ एक जैसे दिमाग नहीं होता था एक पास, सही है, तो उनको लिए हैंडल करना बहुत मुश्किल था, सही है। तो एआई ने क्या किया, एजुकेशन में एक बिगेस्ट एडवांटेज ये पैदा किया कि एआई क्या करता है, एक साथ कितने लोगों को कितने बच्चों को एक साथ हैंडल कर सकता है। उनकी जो फील्ड्स होती है, उनकी जो स्पेसिफिक टास्क जो होती हैं, नीडेड जो टास्क होती हैं, उनको परफॉर्म कर सकता है। एआई क्या करता है, एआई के हम वजह से हम क्या करते हैं, वो कोई बच्चे जो रात को पढ़ते हैं वो क्या करते हैं, कभी भी क्या करते हैं टीचर से या क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, तो क्या करते हैं एआई चैट जीपीटी हो गया या जेमिनाई हो गया या क्लाउड हो गया, वहाँ पे टेस्ट करके वहाँ पे कभी भी आंसर निकाल सकते हैं। एआई क्या होता है 24 अवेलेबल से होता है, वो हमेशा ट्यूटरिंग जो होता है उसको लिए मतलब एक बिगेस्ट एडवांटेज बना है। इस वजह से एआई जो है हमारी एजुकेशन जो लाइफ है या एजुकेशन जो होती है वहाँ पे एक बिगेस्ट एडवांटेज पैदा कर रहा है। ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई, थैंक यू सो मच। अच्छा, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि एआई क्रिएटिविटी को कैसे अफेक्ट करता है, खास तौर पर राइटिंग और म्यूज़िक और आर्ट फील्ड में? एआई हमारी जो क्रिएटिविटी है उसको इस तरीके से अफेक्ट कर रहा है, जैसे हम कोई भी काम करना चाह रहे होते हैं, तो उस चीज़ के लिए हम सीधा ही चैट जीपीटी या जेमिनाई का इस्तेमाल करते हैं, बनस्पत हम उस चीज़ के लिए ना लिखते हैं पेपर्स में, ना ही उसके लिए हम कोई नोट्स बनाते हैं, क्योंकि अब हर चीज़ बनी बनाई हमें हाथ में मिल जाती है। इसकी मैं एक और एग्जांपल दूंगा आपकी, जैसे आजकल आपको पता होगा कि हर कंप्यूटर में, हर लैपटॉप में विंडोज़ पहले इंस्टॉल होता है सबसे पहले, फिर उसके बाद फिर वो कंप्यूटर कैपेबल होता है चलने के लिए। लेकिन आजकल इवन बच्चों को पता ही नहीं है कि विंडोज़ इवन कैसे होती है, क्योंकि उनको हर चीज़ बनी बनाई मिल जाती है, क्योंकि हर चीज़ अब एआई की बन चुकी है। ये एक और क्रिएटिविटी थी जो अब और ख़त्म होती जा रही है, ना ही कि ये। और इवन अगर आप राइटिंग की बात करें कि अब हर चीज़ आ गई है डिजिटल, तो हर कोई बच्चा सीधा जाके उस चीज़ के बारे में सोचता नहीं है और सीधा आके चैट जीपीटी को देगा, जेमिनाई को देगा या और एआई टूल्स को देगा। और इवन अगर मैं बात करूँ वीडियोज़ की, तो जहाँ पे पहले वीडियोज़ के लिए हम प्रॉपर 3-4 घंटे लगाते थे वीडियो बनाने के लिए, उसको एडिट करते थे, हर चीज़ करते थे, उसके लिए सोचते थे, बहुत ज़्यादा टाइम लगाता था, कि क्रिएटिविटी हमारे अंदर पैदा हुआ करती थी। लेकिन आजकल एआई टूल्स इतने ज़्यादा आ चुके हैं जो उसकी वीडियोज़ खुद ब खुद बना के दे देता है, वो भी बहुत ही आसानी तरीके से। और आर्ट्स का भी इसी तहत है, बस। थैंक यू फॉर शेयरिंग योर थॉट्स विनय। मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि क्या एआई कभी इंसान बन सकता है? एआई कभी ह्यूमंस नहीं बन सकता, क्योंकि एआई जो होता है वो ह्यूमंस की पावर्स पे वर्क करता है, ह्यूमंस की एक लार्ज डाटा पे वर्क करता है। जबकि ह्यूमंस जो होते हैं, ह्यूमंस के पास फीलिंग्स होती है, इमोशंस होती है, उसके बाद एक्सप्रेशंस होते हैं। जबकि एआई जो क्या करता है, एआई हमेशा उसके पास कोई ब्रेन नहीं है, उसके पास कोई हार्ट नहीं है। एआई जो होता है वो ह्यूमंस के जो एक्सप्रेशंस होते हैं उनको वहाँ पे वर्क नहीं कर सकता। एआई क्या करता है, जो हम बिहेवियर होता है हमारा, जहाँ पे सोशल मीडिया ऐप्स हो गए या किस तरीके से ऐप्स हो गए जहाँ पे हम अपना बिहेवियर शो करते हैं, उसको वो क्या करता है, सर्च करता है, उसको क्या डिटेक्ट करके वो एआई जो क्या करता है वर्क करता है। इस वजह से एआई कभी भी ह्यूमंस नहीं बन सकता।
जी बिल्कुल, एआई कभी भी ह्यूमन नहीं बन सकता। थैंक यू सो मच चाँद। अच्छा, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि क्या एआई पर लिमिट्स होनी चाहिए? अगर हाँ, तो किस तरह की लिमिट्स? जी बिल्कुल, एआई पे यूज़फुल लिमिट्स होनी चाहिए और ये बहुत ज़रूरी है। इसके पीछे एक वजह मैं आपको बताऊँगा कि आजकल आपको पता है कि जेमिनी और जितने भी एआई टूल्स हैं, उस पे आजकल बच्चे या कोई भी स्टूडेंट्स ले लें या कोई भी वीडियोग्राफर्स या व्लॉगर्स, वो वीडियोज़ एडिट कर रहे होते हैं या कुछ भी आके किसी की तस्वीर से लगा देते हैं। तो वो एक चीज़ एआई की टूल से ईज़िली उनके पास मिल जाती है, लेकिन इससे साइबर क्राइम भी हो सकते हैं, इसमें किसी के लिए थ्रेट्स भी हो सकते हैं, इसमें किसी के लिए जानी नुकसान भी हो सकता है। और उस चीज़ के लिए मैं आपको बोलना चाहूँगा कि एआई से लिमिट्स ज़रूर होनी चाहिए और उसकी लिमिट्स ये हैं कि उसके लिए एक प्रॉपर होनी चाहिए सेटिंग कि कोई किसी की फ़ोटोज़ या कोई भी किसी की वीडियोज़, किसी की प्राइवेसी डिस्टर्ब ना करे। थैंक यू सो मच विनय। अच्छा, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि इंसान और एआई कैसे काम कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ कॉम्पिटिशन के? जी बिल्कुल, एआई और ह्यूमन्स जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ काम कर सकते हैं। मिसाल के तौर एआई क्या होता है, एआई और ह्यूमन्स जो होते हैं वो ओल्ड डेटा और न्यू डेटा जो होता है उसके साथ मिलकर एक दूसरे का काम कर सकते हैं। कि बजाय कॉम्पिटिशन के बजाय क्या होता है कि इनके बीच में एक होती है, मतलब एआई होता है वो डिफरेंट होता है, ह्यूमन्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, ठीक है। ह्यूमन्स जो होते हैं उनके पास एक अलग तरीके से मीन्स पावर्स हो गई या उसकी जो सोचने का तरीका है वो अलग होता है। जबकि एआई जो होती है वो एक मतलब हमारे पास फिजिकल नहीं है। एआई होते क्या होती है जो पावर्स को वर्चुअल तरीके से वर्क करती है। एआई और ह्यूमन्स जब दोनों साथ मिलके काम करेंगे तो हमारे लिए वो एक बेहतर तरीका बन सकता है। अच्छा, तो मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि एआई ड्राइवन वर्ल्ड में ह्यूमन्स को कौन-सी स्किल्स डेवलपमेंट करनी चाहिए? ये बहुत अच्छा सवाल किया पिंकल आपने। एआई वर्ल्ड में हम इंसानों को कौन से स्किल्स सीखने चाहिए, उसके लिए मैं आपको बताऊँगा कि हमें ख़ास तौर पे चैट जीपीटी को यूज़ करना आना चाहिए, प्रॉम्प्ट इंजीनियर बनना चाहिए, क्योंकि अगर आपको एआई के प्रॉपर बेनिफिट्स लेने हैं और आपको उसके यूज़ करने हैं, तो सबसे पहले आपको एआई के जो मोस्ट फेमस टूल है जो आजकल चल रहे हैं, जैसे जेमिनी है, चैट जीपीटी है एंड मच मोर है, तो इसके आपको उसके यूज़ करना आना चाहिए, फिर ही आप उसके बेनिफिट्स लेना चाहेंगे। तो इसके लिए अगर मैं आपको चाहूँगा, फ़ोटोशॉप के लिए चले जाएँ आप cloud.ai पे जा सकती है। अगर आपको वेबसाइट बनाना है तो आप एआई स्टूडियो डॉट ब्लैक बॉक्स पे भी जा सकते हैं। आपको अगर और भी सीखना है, अगर आपको एआई के ज़रिए स्किल्स सीखने हैं, तो वो भी बहुत ही ज़्यादा आसान तरीके हैं उसके। मिसाल के तौर पे अगर आपको सी सीखनी है तो एआई आपको चैट जीपीटी के ज़रिए आपको हर एक चीज़ स्टेप वाइज़ बता सकता है। अगर आपको उसमें भी थोड़ी मुश्किल और मशक्क़त लग रही है, तो आप उसे कहेंगे कि मुझे एक बेबी की तरह समझाएँ, तो आपको वो एक बेबी की तरह भी समझाएगा। कि अगर आपने उसे प्रॉम्प्ट दिया कि मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, आप मुझे एक बेबी की तरह समझाएँ, तो आपको वो हर एक चीज़ समझाएगा, वो भी एक बच्चों की तरह। तो आपको और समझने में आसानी होगी। आप एआई से सी सीख सकते हैं, सी प्लस प्लस सीख सकते हैं और कंप्यूटर के जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज़ हैं, आप वो सीख सकते हैं और इवन आप उसमें से वो चीज़ें भी सीख सकते हैं जो चीज़ आपको नहीं आती। मसलन के तौर पे अगर आपको कोई लैंग्वेज सीखनी है, मिसाल के तौर पे अगर आपको जर्मनी सीखनी है, तो आपको वो नहीं आती, तो उसका एआई, चैट जीपीटी या कोई भी आप एआई टूल ले लें, वो आपको सिखाएगा। आपको उसको इंग्लिश में सीखना है या आपको उसको उर्दू में सीखना है या आपको किसी और ज़बान में सीखना है, आपको वो भी सिखाएगा। इसके लिए लातादाद स्किल्स हैं अगर आप सीखना चाहें एआई से तो नाज़रीन, आज इस गुफ्तगू में हमें ये समझ आया कि एआई एक बहुत पावरफुल टूल है, लेकिन ह्यूमैनिटी का रोल सेंट्रल रहेगा। तो नाज़रीन, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपने थॉट्स शेयर किए। और नाज़रीन, आपका भी बहुत शुक्रिया। मैं हूँ पिंकल मनकानी और आप देख रहे हैं यूथ टॉक ऑन ज़ेब एफएम। अल्लाह हाफ़िज़।